हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर रेशो वाला चल रहा है टीएस ग्रेवल की बुक से। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशो का। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आइटम्स ये सारी बोर्ड पर भी नोट डाउन की है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट, फिर से आपको ब्रैकेट में लिखा है ग्रोस वर्ड। ग्रोस वर्ड का मतलब होता है कि हमें डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं दिया हुआ है, और हम जो फिक्स एसेट लेते हैं वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, 8% डिवेंचर्स, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको हम एक हर क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट हमने बनाई है, जिस बैलेंस शीट के थ्रू आपको सारा फॉर्मूला कोई भी रेशो का आपका निकल जाता है। सबसे पहले हमें जो रेशो निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखते हैं टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। आपको लेकिन पूरा नाम लिखना है, मेरे पास थोड़ा स्पेस का थोड़ा सा डेफिशिएंसी है तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो के लिए हमें चाहिए क्या? एक तो टोटल एसेट्स चाहिए और हमको क्या चाहिए? डेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स का मतलब होता है इस बैलेंस शीट में इधर 3 कॉलम्स होते हैं और इधर भी 3 कॉलम। अगर इन तीनों हेडिंग्स का या इससे तीनों हेडिंग्स का आपको अमाउंट गिवन होता है तो जो टोटल आता है वो किसी भी साइड का हो वो आपका टोटल एसेट होता है। तो हमें इसका लास्ट वाले का टोटल चाहिए। और डेट्स का मतलब होता है, डेट्स का बार बार मैं बोलती हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, मतलब इधर बीच वाले का टोटल। अब जो हमें इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो इस साइड आपके ये 3 कॉलम्स हैं, सबसे पहला आपका क्या है? शेयर होल्डर फंड्स, नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटी और थर्ड है करंट लाइबिलिटी। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कौन सी चीज क्या होता है। शेयर होल्डर फंड्स और नॉन कर मतलब इस साइड का जो फर्स्ट 2 हेडिंग्स हैं आपकी, उन दोनों का जो टोटल होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। पूरा वर्ड्स लिखना है आपको, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। अगर आपको हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये नॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए। तो दिस मीन्स अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आपके पास शेयर होल्डर फंड की इंफॉर्मेशन है, उसका टोटल है, उसको आप हटा दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी निकल आएगा। अब हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम उसको पुट करते जाएंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला लिख लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? करंट लाइबिलिटीज। जो जो आपके पास है, जिस हेडिंग्स का टोटल है उसको लिख देते हैं। करंट लाइबिलिटी का आपको पूरा टोटल दिया है, वो कितना है? 1,80,000। अब अगर इससे रिलेटेड कोई आइटम आती है कि आपको पता है कि वो करंट लाइबिलिटी है, वो यहाँ पर नहीं आएगा, उसका अमाउंट अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन। ग्रोस है। ग्रोस का मतलब होता है कि आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। हम कौन से फिक्स एसेट लेते हैं? नेट वाली। हम कौन सी लेते हैं? नेट। नेट का मतलब होता है इनमें से इन दोनों को आप क्या करोगे? माइनस करके लोगे। 15 लाख की फिक्स एसेट्स है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 2 लाख का तो 13 लाख की फिक्स एसेट होगी, वो नॉन करंट एसेट इस साइड के सेकंड नंबर कॉलम में जाएगी। नॉन करंट एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट आती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों हेडिंग्स का टोटल आता है। तो अभी हम यहाँ पर टोटल नहीं लिख सकते, इस वाली इसमें 2 आइटम्स आती है, उसमें से 2 में से किसी एक का आपको टोटल दिया है। 15 माइनस 2 13 लाख। अभी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपके पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका भी आ गया, कितना है? 7 लाख। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? अब आप इसका टोटल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल क्या बन जाएगा? फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो तो वो आपका टोटल इधर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल, दैट मीन्स करंट एसेट्स। आप इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते हो क्योंकि पूरा अगर करंट एसेट दिया होता है ना तो हम टोटल लिख देते हैं। जैसे करंट लाइबिलिटीज ही दिया था तो हमने यहाँ लिखा। अगर उसी में से किसी एक पार्ट की हेडिंग दी है तो आप यहाँ पर बाहर उसका टोटल नहीं लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप। तो करंट एसेट में क्या आ गया? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल प्लस नेक्स्ट क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाती है? शेयर होल्डर फंड्स में। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? कोई भी शेयर कैपिटल हो और प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट या फिर
लॉसेस आते हैं। अगर ये इसी के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं प्रॉफिट या लॉसेस को। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 10,50,000, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो ये इसके अंदर आएगा। अभी हम इसको भी यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स का टोटल नहीं है, शेयर होल्डर फंड्स में किसी एक आइटम का टोटल दिया, तो हम इसको इस साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिबेंचर्स। डिबेंचर किस में जाता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसमें भी दो चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बोरिंग्स के अंदर जाता है, इस आइटम्स का टोटल आपको दिया है डिबेंचर्स का 3 लाख। अभी हम किसी भी टोटल को आप ऐसे एज इट इज नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कोई भी हो आपका इस हेडिंग के अंदर रिजर्व के अंदर आता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर फंड्स होता है उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सरप्लस आता है। रिजर्व कितना है आपके पास 2,40,000, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ पे इसी हेडिंग के नीचे आप इस 30,000 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ये भी हो गया। लास्ट बार है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो किसके अंदर आता है करंट एसेट के अंदर। अब यहाँ पर भी आप इसको ऐसे टोटल हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर करंट एसेट्स का टोटल दिया, जैसे आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज दिया था तो आपने टोटल लिख दिया था, करंट एसेट्स का एक पार्ट दिया है कैश है जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, तो आप इसके अंदर लिखोगे। जब आपको मेन टोटल दिया होगा तो बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस कैश। कैश कितना हो गया आपके पास, कितना है 1,50,000, तो इसको मिला के ये कितना हो गया टोटल 4 लाख। इसका टोटल तो है फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हमारी अभी पहले भी शायद बता दिया मैंने, नॉन करंट एसेट के अंदर दो चीजें होती हैं, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों का टोटल हो गया था, तो आप इसको ऐसे बाहर लिख सकते हो। अब लोन्स एंड एडवांसेस अगर नहीं होता, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो जीरो एज्यूम कर लेते हैं। अब इस साइड का टोटल हो गया आपका दोनों का 24 लाख, तो दिस मीन्स हमें टोटल एसेट्स चाहिए थी, टोटल एसेट्स का टोटल कितना आ गया 24 लाख। अब हमें क्या चाहिए मेन डेट्स चाहिए, नॉन कर डेट्स हमारा यहां से निकल सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर आपके पास शेयर होल्डर फंड का टोटल आ जाता है तो आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी इजीली निकल आती है। अब हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो जो आइटम्स होती हैं उन सब का अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब आप कैसे करोगे, इसका टोटल कर दो 10 + 2 12 लाख। 90,000 में से 12,90,000 में से आप 30,000 अगर माइनस करोगे तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 12,60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 12,60,000। एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हो गया, 12,60,000 आ गया यहाँ पर। अब मेन आपको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे 24 लाख है, 24 लाख इधर का भी क्या होगा टोटल होगा। अगर आप 24 लाख में से इसको और इसको माइनस कर दोगे तो भी आपका नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, अदरवाइज नहीं तो ये शेयर होल्डर फंड इस साइड के दो चीजों का टोटल आपको दिया हुआ था 22,20,000, जिसमें से एक का टोटल ये है, दूसरे का आप अपने आप मान लोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल कितना था 22,20,000, शेयर होल्डर फंड्स का कितना आ गया 12,60,000। अब इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, अपने आप नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल आपका आ जाएगा, जो कितना बनेगा 9,60,000। तो दिस मीन्स यहाँ पे कितना आ गया आपका 9,60,000, ये हमारा डेट्स आ गया। अब सिंपल सी चीज है, नॉन करंट लाइबिलिटी का क्या फॉर्मूला बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को हटा दिया। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला कैसे बना, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, इन दोनों को प्लस किया, वो भी फॉर्मूला आपका इसी बैलेंस शीट से बन गया। टोटल एसेट्स का टोटल क्या बनेगा, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का टोटल वो कितना आ गया 24 लाख। अब इसमें यहाँ पे कितना आ गया 9,60,000। ऐसे हमने वैल्यूज निकाल ली। अब इसको कट करो, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ये आपकी अब उसमें 1/4, इसको अगर आप कट करते हो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 2.5:1 है। ये आप अपनी रफ नोटबुक में कट करके देखोगे, पहले 2 से करो, 4 से करो, डायरेक्ट 24 से करो, वो आपकी चॉइस है। अपना डिवाइड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 24 लाख को 9,60,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.5:1 आ रहा है। आपको मेन कोई भी रेशो है, सोल्वेंसी रेशो की आपका तक, आपकी करंट रेशो, लिक्विड रेशो, सोल्वेंसी रेशो, आप इसी बैलेंस शीट के थ्रू आप अपनी वैल्यूज इजिली निकाल सकते हो।